कफन। मिट्टी पे सर कैसा लगा? हमारा सर मिट्टी के ऊपर होगा, मिट्टी पे सर कैसा लगा? इसलिए शहजादों, बहुत लंबी बात नहीं, अभी मौलाना साहब ने बताया कि जरूरत के तहत मोबाइल इस्तेमाल करो। जब रात का टाइम आया तो इत्मीनान के साथ सो जाओ, ताकि वो भयानक बीमारी तुम्हारे करीब ना आए, वरना आंख की रोशनी भी चली जाएगी और बीमारी भी लग सकती है। बीमारी से अपने आप को बचा नहीं सकते हो, इसलिए खा पी कर इत्मीनान के साथ अपने बिस्तर पर जाओ। माँ बाप घर में मौजूद हो तो सलाम करके अपने कमरे में जाओ और जाओ बिस्तर पर अपने सर को रखो। कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाओ, कभी कलमा पढ़ते हुए सो जाओ, कभी सूरह फातिहा पढ़ते हुए सो जाओ, कभी कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ते हुए सो जाओ, और कुछ ना आए तो कम से कम अल्लाह अल्लाह करते हुए सो जाओ। और इस तरह सो कि किसी ने क्या खूब कहा है कि या रसूलल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। क्या बात है शहजादों, अगर इस तरीके से अपने आप को बदल दिए तो कामयाबी तो मिलेगी, वरना सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा। आओ बताओ, कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया, अगर साथ देंगे तो कुछ तलाश कर जो बातें लाया हूं वही बयान कर दूंगा। कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। तर्जुमा ये है कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो। किसे डरो? अल्लाह से डरो। हाँ भैया, आप भी बोल दीजिए ताकि बात पूरी हो जाए। अल्लाह से डरो। आपकी आदि हमारी। ईमान वालों, अल्लाह से डरो। किसे डरो बेटा? हाँ, ये अच्छा लगा, नाम अल्लाह तो आप लिए माशाल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह से डरो। और जुमला अल्लाह ने कहा, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। है तो जुमला छोटा था कि अल्लाह से डरो, लेकिन अगर राजपुर के किसी मुसलमान के दिल में ये बात बैठ जाए कि मैं अल्लाह से डरूंगा, शहजादपुर के किसी मुसलमान के दिल में बात आ जाए कि मैं अल्लाह से डरूंगा, अमा एरिए का कोई भी मुसलमान हो, अगर दिल में ये बात आ जाए कि मैं दिल में खुदा का खौफ रखूंगा, अल्लाह से मैं डरता हूं, तो याद रखना, जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाएगा राजेपुर वालों, वो किसी का मेड़ नहीं काटेगा। भैया काटेगा, नाली नहीं बंद करेगा, तामीर मकान करते हुए 2-4 फीट बढ़ा नहीं लेगा। अगर खुदा का खौफ होगा तो मेड़ नहीं काटेगा, अगर खुदा का खौफ होगा तो चक्रोट नहीं जोतेगा, अगर खुदा का खौफ होगा तो झूठ नहीं बोलेगा, अगर खुदा का खौफ होगा तो शराब नहीं पिएगा, अगर खुदा का खौफ होगा तो जुआ नहीं खेलेगा, अगर खुदा का खौफ होगा तो रातों रात सीरियल नहीं देखेगा, अगर खुदा का खौफ होगा तो याद रखना, राजेपुर में आवारा गर्दी नहीं करेगा, बल्कि खुदा का खौफ होगा दिल में आ जाएगा। तो रब्बे काबा की कसम अपनी पेशानी जमीन पर रखकर कहेगा, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तू ही सबसे ज्यादा है, लेकिन शर्त यह है कि दिल में खौफे खुदा। आज जो डीजे पर नाचने वाले हैं, इसके दिल में खौफ खुदा नहीं है, बताओ ना। ये जो रातों रात सीरियल देख रहे हैं ना, इनको पता नहीं कि हमारी जिंदगी का भी सीरियल खत्म होने वाला है। अब कौन सा सीरियल था जो खत्म नहीं हुआ? अली बाबा चाली चोर की था एक सीरियल था, उसको हमने किताबों में पढ़ा है।
बचपन में दर्जा 5 में ये किताब चलती थी। ये किताब में जो है ये वाकया था, लेकिन अब सुनो कि ये सीरियल भी बन गया है। लेकिन कौन ऐसा सीरियल है जो खत्म नहीं हुआ ना, वो नया वाला भी खत्म हो गया, समझो ना। तो हर सीरियल खत्म होगा तो शहजादों हमारी जिंदगी का भी सीरियल सोचो शहजादों किसके चक्कर में पड़े भी सोचो। ये जो जिंदगी का सीरियल चल रहा है, एक एक लम्हा, चाहे एक एक पार्ट कर लीजिए, एक एक दिन को एक पार्ट कर लीजिए, एक एक पार्ट रोजाना, ये खत्म हुआ। इस चक्कर में पड़े हैं आप। कर लो, आओ बताओ, अगर खुदा का खौफ नौजवान शहजादों तुम्हारे दिल में आ जाए तो बच्चे बैठे हैं, इसलिए बच्चों की तरफ पहले इशारा कर दे रहा हूं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के वली है। उनका एक नन्हा मुन्ना बच्चा है जो 10 साल का है। हमारा ये 4 साल का बच्चा जब मैं अकबरपुर पहुंचा तो घर पे था और कहा मैं भी अब्बू हम भी तकरीर में चलेंगे। बहुत वालदा ने इनके मना किया, मगर फिर भी ये तैयार हो गया। हमने कहा अगर ये कह दिया है तो ले चलता हूँ। तो आगे आपके दरमियान, लेकिन जरा तवज्जो देना, ये नन्हा मुन्ना बच्चा हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ का बच्चा था। हमारा बच्चा नहीं हो तो फुज़ैल का बच्चा था ना। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ का बच्चा था, नन्हा मुन्ना बच्चा था, 10-12 साल की उम्र थी। एक कारी साहब किबला हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ के पास आए और अच्छी तरीके से कुरान पाक पढ़ने लगे। बच्चों जरा तुम तवज्जो देना, वाकया तुम्हारे लिए बयान कर रहा हूँ, सुनकर बताना अपने माँ बाप को भी। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ का नन्हा मुन्ना बच्चा जो 10-12 साल की उम्र थी, कारी साहब किबला हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ के पास आए। बड़े अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ते थे। तो कारी साहब किबला ने हजरत फुज़ैल के पास कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह के वली के पास। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ कुरान पाक सुने और उसके बाद कारी साहब किबला ने फरमाया, कारी साहब जाइए मेरे घर और मेरा एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसे भी कुरान पढ़कर सुना दीजिए। कहती जो सुभान अल्लाह। क्या कहा कारी साहब किबला? घर चले जाइए और हमारे घर एक बच्चा है, उसे भी कुरान पढ़ के सुना दीजिए। मगर मेरे बच्चे के सामने कारी साहब किबला सूरह कारिया यानी अल-कारियतु मल-कारिया, ये 30वें पारे की सूरत है। कारी साहब किबला ये सूरत ना पढ़िएगा, कोई दूसरी सूरत पढ़ दीजिएगा। कारी साहब किबला तशरीफ लाए हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे के सामने कोई और सूरत नहीं बल्कि सूरह कारिया ही पढ़ दिए। क्या पढ़ दिए? यही सूरत पढ़ दी। अब सूरह कारिया में है क्या? सूरह कारिया में अल्लाह ताला ने कयामत के मंजर को बयान किया है कि कयामत में लोगों की हालत क्या होगी। लोग कीड़ों मकोड़ों के तरीके से मरे पड़े होंगे, लोगों की हड्डियां, लोगों का जिस्म जमीन पर बिखरा होगा और पहाड़ और आसमान ये सब रेजे रेजे हो जाएंगे। इस तरीके से बयान पूरा कुरान पाक में सूरह कारिया में मौजूद है। कारी साहब किबला हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ के साहबजादे के सामने यही सूरह कारिया पढ़ने लगे। लेकिन ये राजेपुर के नौजवान शहजादों जरा तो अपनी जिंदगी को देखो। हजरत फुज़ैल के उस 10-12 साल के बच्चे को देखना। आज हमारा बच्चा सीरियल देखता है, आज हमारा बच्चा टीवी देखता है, आज हमारे बच्चे रातों दिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मगर शहजादों जरा तवज्जो देना, कारी साहब किबला सूरह कारिया पढ़ रहे हैं। 10-12 साल का बच्चा है, जब कयामत के मंजर को सुनता है, कयामत के हौलाकियों को सुनता है, आंख में आंसू आ गए। 10-12 साल का बच्चा रोने लगा, आंख में आंसुओं के सैलाब आ गए। मगर कयामत के मंजर को वो 10-12 साल का बच्चा बर्दाश्त न कर सका, रूह निकल गई। फुज़ैल बिन अयाज़ के बच्चे की मौत हो गई। तवज्जो देना, 10 साल के बच्चे की आज हमारे बच्चे हैं, इनको कुरान से क्या लगाओगे? माँ बाप भी इस लायक नहीं है कि कहने की बेटा कुरान पाक पढ़ो। तवज्जो देना, अरे इमाम साहब का काम तो है नहीं कि घर घर पढ़ाकर आपको जो है कुरान पढ़वाएंगे, वो तो माँ बाप का काम है ना।
जो बच्चों के स्कूटर का इंतजाम करेंगे वही माँ बाप कुरान पढ़ने का भी इंतजाम करेंगे। जो बच्चों को ठंडक से बचाने के लिए माँ बाप अगर है, वही माँ बाप बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की भी जिम्मेदार है। याद रखिए, हज़रत फुदैल बिन अयाज़ को खबर दी गई कि आपके बच्चे का इंतकाल हो गया। तवज्जो देना राजीपुर वालों, खबर अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचेगी, आपके बच्चे का तशरीफ लाए। हजरत फुदैल बिन अयाज़ तशरीफ लाए और तवज्जो देना, 30 साल से हजरत फुदैल मुस्कुराए नहीं थे, हंसे नहीं थे। 30 साल हो गया था, मुस्कुराए नहीं थे, हंसे नहीं थे। मगर जैसे घर आए और सामने बच्चे की मैयत को देखे, बच्चे के लाशे को देखे, बच्चे की मैयत देखे तो देखकर मुस्कुराने लगे। सामने बच्चे की मैयत को देखकर हज़रत फुज़ैल मुस्कुराने लगे। राजेपुर वालों, है किसी बाप के अंदर ये कलेजा कि बाप के बेटे की मैयत को देखे और मुस्कुराए? है किसी माँ का ये जिगर कि बच्चे की मैयत को देखे और माँ मुस्कुराए? मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह के वली हज़रत फुज़ैल है, बच्चे की मैयत को देखकर मुस्कुराने लगे। लोगों ने सवाल किया, ये फुज़ैल, हम 30 साल से आपको हंसते हुए नहीं देखे, मगर बच्चे की मैयत को देखकर आप मुस्कुराने क्यों लगे? फुज़ैल ने तारीख में जो जवाब दिया था, वो जवाब नोट करो। जवाब देते हैं कि सुन लो, मेरा बच्चा बारगाह खुदावंदी में पहुंचा, मेरे बच्चे की मौत पर मेरा परवरदिगार राजी है, जिस पर रब राजी है उस पर फुज़ैल भी राजी है। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जिस पर रब राजी है उस पे फुज़ैल भी राजी है। तवज्जो देना राजेपुर के मेरे शहजादों और इस्लामी भाइयों, क्या बुजुर्गाने दीन का तरीका रहा। बात और आगे बढ़ाऊंगा। बेटा मामला कुछ बिगड़ रहा है क्या? बताओ। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। बेटा अगर समझना तो अम्मा को भी बताना ना, अगर बात समझ में आए तो बात अम्मा से भी करना। तवज्जो देना कि शहजादों, तवज्जो से मेरी बात सुनो। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर हो, बच्चे हो उनके अंदर अल्लाह का खौफ हो, जवान शहजादे हो उनके अंदर भी अल्लाह का डर हो, माँ बहनें हो उनके अंदर भी खुदा का खौफ हो। और जब मुसलमान के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए तो समाज में गलत काम करता ही नहीं है। हाँ, तो समाज में गलत काम करता ही नहीं। लेकिन अब तो सरदार भैया, अगर सीसी कैमरा लगा दीजिए अपने दरवाजे पर आप। हाँ, कोई आदमी अगर सीसी कैमरा लगा दे अपने दरवाजे पर तो लोग वहां से सामान उठाने में डरते हैं कि नहीं? डरते हैं कि नहीं? हिम्मत है उठा ले, कैमरा लगा है। और कितने चोर कैमरे में भी पकड़ लिए जाते हैं। सोचो सोचो, शहजादपुर आप गए कि आपको नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे मुफ्ती साहब मालूम नहीं किस मूड में हम ही को सब कुछ बनाते चले जा रहे हैं। जरा तवज्जो देना, कोई खुदा न करे कि ऐसा कोई आदमी था शहजादपुर पहुंचा किसी सोनार के यहाँ, अंगूठी देख रहा था और एक पता कहाँ चलेगा। मगर बेचारा देहाती तब पता नहीं था कि कोई और भी देख रहा है।
अब वो सुनार ने जब अंगूठी को मिलाया 10 दिया था 9 ही निकला। परेशान कि भैया हमने 10 दिया तो नहीं 9 ही तो है, अरे जो है मैं आपको वापस कर रहा हूं। तो ये तो समझा नहीं, मगर फिर जब रिप्ले किया पकड़ा गया, अंगूठी चोर पकड़ा गया। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी अगर सीसी कैमरे के नजर में हो तो अब्दुल सत्तार भाई सीसी कैमरे के नजर में हो तो डरता है कि कैमरा देख रहा है, स्क्रीन पे मैं देख लिया जाऊंगा, अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। अरे नादान, तुझे सीसी कैमरे से तो डर लगता है, क्या तुझे पता नहीं है कि परवरदिगार ने तेरे कांधे पर 2 फरिश्तों को रखा है। जहां कैमरा नहीं देख सकता है वहां फरिश्ते देखते हैं, तेरा परवरदिगार तुझे देखता है। आज इस कैमरे से नसीहत लिया होता कि मेरा परवरदिगार देख रहा है, फरिश्ते तो देख रहे हैं, लेकिन अफसोस है आदमी कैमरे से अपने आप को बचाता है, मगर फरिश्तों से नहीं, अल्लाह से नहीं डरता। कैमरे का डर है। इसलिए आप मुसलमान हैं, बड़े खुले लफ्जों में आप समझें आप मुसलमान हैं। हमको कैमरे से डर नहीं लगता है, हमको तो परवरदिगार से डर लगता है। हम कैमरे वाले नहीं, हमको तो अल्लाह से डरना चाहिए। भाई एक बात और आगे बढ़ाओ। एक अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तवज्जो से ज़्यादा नौजवान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, जिनके नाम पे हम लोग कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करते हैं हजरत इब्राहिम के नाम पर। तो कुर्बानी हजरत इब्राहिम के नाम पर करते हैं, अल्लाह के नबी है। लेकिन खौफ खुदा का आलम ये था, अल्लाह से डरने का मामला ये था। इस तरीके से हजरत इब्राहिम अल्लाह से डरा की करते थे कि जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो हजरत इब्राहिम अपनी नमाज में रोते थे। नमाज में अल्लाह के नबी नमाज में रोते थे। अब्दुल सत्तार भाई माशाअल्लाह आपके यहाँ की मस्जिद बहुत शानदार है, देख कर आया। और उसमें जो तख्ती आपकी लगी है, ऊपर तख्ती देखा तो उस पर जो है कुरान पाक की आयत करीमा लिखती की थी, इन्नल हसनाता युज़हिबन सय्यात। बेशक नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती है। क्या है नेकियां बुराइयों को? हाँ, नेकियां करो ताकि धीरे धीरे बुराइयां। तो मस्जिद तो माशाअल्लाह बढ़िया निशान है, मैं देखता रह गया आपकी मस्जिद को। अल्लाह करे कि जितनी शानदार मस्जिद है, राजेपुर के लोग भी उतने ही शानदार नमाजी हो जाए। ये दुआ भी है। और जो लोग नहीं जा रहे हैं तय कर ले। एक हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं, समझे न समझे आपकी जिम्मेदारी है। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। सोचो, कभी सोचो, ये इतना आसान हम लोग जब तक समझे। एक वक्त की नमाज छोड़ देता है अगर जानबूझकर, तो नाम कहां लिख दिया जाता है। लेकिन जितनी शानदार आप मस्जिद बनाए हैं माशाअल्लाह, उम्मीद तो आपसे यही है कि मैं जमात में नहीं गया, बाद में आया, लेकिन जितनी शानदार मस्जिद आप बनाए हैं, उम्मीद यह है कि राजेपुर का नौजवान भी नमाज पढ़ेगा, राजेपुर के बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, राजेपुर के चच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, और राजेपुर के हमारे दादा दादा लोग भी नमाज पढ़ेंगे। आओ अपनी पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में झुकाओ, ताकि तुम्हारी ये शानदार मस्जिद राजेपुर की कल गवाह हो जाए। एक परवरदिगार, अगर राजेपुर वालों ने शानदार मस्जिद जरूर बनाया था, एक परवरदिगार तेरी बारगाह में इसी मस्जिद के नीचे उन्होंने सजदा भी किया था।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो रोते थे। क्या करते थे? रोते थे। रोने की हालत ये थी कि जब नमाज के लिए खड़े होते रोते, और रोने की आवाज सीने से जो गड़गड़ाहट की आवाज निकलती थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सीने से जो गड़गड़ाहट की आवाज निकलती थी वो 1 मील के फासले से सुनाई देती थी। कितना? 1 मील के फासले से जो सीने की गड़गड़ाहट की आवाज थी, हजरत इब्राहिम के सीने से गड़गड़ाहट की आवाज निकलती, वो 1 मील के फासले से सुनाई देती थी। ये इतना रोते थे, और इस तरह से अल्लाह के खलील रोया करते थे, हजरत इब्राहिम रोया करते थे। जरा सोचो राजेपुर वालों, आज अब्बा मर जाए तो हम रोएंगे, अम्मा मर जाए तो रोएंगे, किसी अजीज का इंतकाल हो गया तो आंख में आंसू आ जाता है। मगर मेरी तकरीर को अपने दिल की गहराइयों में जगह देना, क्या कभी तुम कब्र को देखकर रोए कि नहीं रोए? बोलो बोलो, क्या तुम किसी की कब्र को देखकर रोए कि नहीं रोए? बताओ, क्या किसी की मौत को देखकर अपनी मौत के बारे में रोए कि नहीं रोए? क्या कभी अल्लाह से डर कर रोए कि नहीं रोए? हमारा रोना तो छोड़ दीजिए, पैसा गायब हो जाए तो रोएगा, खेत चला जाए तो रोएगा, माल गायब हो जाए तो रोएगा। हमारी माँ बहनें भी रोती है, मगर पायल गायब हो जाए तब रोएगी, अगर कोई जेवर गायब हो जाए तब रोएगी। ए शहजादियों, अगर रोना हो तो खौफे खुदा में रो, अगर रोना हो खशियत इलाही में रो, और रोना ही है तो अल्लाह के डर से रो। आओ देखो रोने की कैफियत और आज हमारी कैफियत है क्या। अब्दुल सत्तार भाई आप गवाह रहिए, आज का मुसलमान होटल पे हो तो वहां भी हंसता हुआ नजर आता है, चौराहे पर हो तो वहां भी हंसता हुआ नजर आता है, घर में हो तब भी वहां भी कई कहे लगाता है, बाजारों में हो तो वहां भी कई कहे लगाता है। जहां देखो 4 नौजवान इकट्ठा हो जाए तो वहां हंसते हंसने की महफिल और कह कहे लगाते हो नौजवान शहजादों। हालत तो ऐसी हो गई है, आज अगर हमारा नौजवान कब्रिस्तान किसी गुम मैयत में मिट्टी देने चला जाए तो वहां भी दुनिया की बातें करता है और वहां भी हंसता और मुस्कुराता हुआ नजर आता है। मगर याद रखना मेरे जुमले को कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां शहनाई बजती है वहीं मातम भी होते हैं। याद रखना। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां शहनाई बजती है वहीं मातम भी होते हैं। भूल गए सब कुछ, हंसी की महफिल कायम कर रखे हैं। कोई गम नहीं है, कोई तकरीर हो जाए, कोई बात कोई मौलाना कह दे, कोई परवाह नहीं। याद रखना, समझे आप न समझे, मगर बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए राजेपुर वालों, थोड़ी सी गुजारिश है कि आप मस्जिद अच्छी बनाए हैं तो अच्छे नमाजी भी पैदा कीजिए। आप अपनी बेटी से नमाज पढ़वाइए घर में, अपने बेटे से नमाज पढ़वाइए मस्जिद में, अपने भाई से नमाज पढ़वाइए मस्जिद में। और बच्चा अगर नमाज पढ़ता है तो अपने बाप से कहे अब्बू जान आप भी नमाज के लिए चलिए। भतीजा अगर नमाज पढ़ता है तो अपने चचा से कहे चचा जान आप भी नमाज के लिए चले। इस तरीके से अपने घरों में नमाजी पैदा करो, अपने घरों में कुरान के कारी पैदा करो, अपने घरों में दीनदार बच्चे पैदा करो, अपने घरों को दीनी माहौल दो। ये जरूरी है, वरना हालात तो देख रहे हो, जो कौम कुरान को जुज़बान को साफ करने के बजाय मोबाइल का स्क्रीन साफ करने लगे। अब जो कौम कुरान के जुज़बान को साफ करने के बजाय मोबाइल का स्क्रीन साफ करने लगे, उसे कोई परवाह नहीं है कुरान में कितना गर्द पड़े हुए हैं, लेकिन मोबाइल के स्क्रीन पे दाग नहीं होना चाहिए। शहजादों, जो कौम इसकी मोबाइल के स्क्रीन के चक्कर में या टीवी के स्क्रीन को साफ करे और कुरान को छोड़कर
अपने घरों में आप नमाजी पैदा करें। हमारी तकरीर कितने देर के लिए है? आप खुद ही अपने घर में तकरीर कीजिए, अपने बच्चों को बताइए। आप अपनी बेटी से आप कहिए, बेटी कल से नमाज पढ़ना। अपने बेटे से कहो तुम्हारे लिए एक जोड़ा कपड़ा और लाऊंगा, मेरा शर्त ये है कल से नमाज के लिए चलो। अपनी बच्ची से कहो बेटी रोजाना एक पारा पढ़ो, महीना पूरा होगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए एक अंगूठी बनवा दूंगा। इस तरीके से अपने घर वालों को भी दीनदार आप बनाइए। जरूरत इस बात की है गाजीपुर वालों, अगर दीनदारी नहीं पैदा किए तो याद रखना फिर मौका मिले कि न मिले, याद रखना अगर घरों में दीनदारी नहीं पैदा किए तो बुजुर्गाने दीन की जिंदगी तो गुजर चुकी है, मगर मामला उनके साथ आया है। अगर घरों में दीनदारी नहीं पैदा किए तो कोई तुम्हारी हिफाजत करे या न करे। अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी हिफाजत नमाज करेगी, अगर रोजा रखोगे तो तुम्हारी हिफाजत रोजा करेगा, अगर कुरान की तिलावत करोगे तो तुम्हारी हिफाजत तुम्हारा कुरान करेगा। यही दीनदारी तुम्हारी दुनिया में हिफाजत करेगी। ये अपने घरों में दीनदारी पैदा, ये लाजिम। बच्चा रात के 11 बजे तक मोबाइल चला, छीन लो मोबाइल, नहीं चलाना है। हिम्मत कैसे हुई? इतना टाइम तक मोबाइल तुम चला रहे हो, उठोगे आपकी जिम्मेदारी है। हम तकरीर करने के बाद आपके घर नहीं जाएंगे कि आपका बेटा कब तक सीरियल देखता है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम तो तकरीर कर दिए, मगर आपका बच्चा मोबाइल किस तरीके से इस्तेमाल करता है ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे के मोबाइल को आप दिए हैं, आपने मोबाइल दिया है तो उसकी मोबाइल पर नजर भी आप रखें। बात करता है तो किससे ये बात करता है, अगर देखता है तो इसमें क्या क्या देखता है, अगर इस्तेमाल करता है तो किस एतबार से इसको इस्तेमाल करता है और क्यों इस्तेमाल करता है, उस पर नजर रखो। अगर नजर नहीं रखोगे तो याद रखना अब्दुल सत्तार भाई अगर कोई खेत को बोकर चला है और फिर उसे कभी देखने न जाए तो छुट्टा सांड भी चढ़ सकता है और पता भी नहीं चलेगा कि गेहूं बोया था कि। अगर इन शहजादों पर नजर नहीं रखोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि ये शहजादा है कि शहजादी। देखो, नजर रखो, देखो इनकी जिंदगी को। ये आपके लाजिम है। एक खेत गेहूं बोए हुए हैं आप, गेहूं का मामा खेत के अंदर आ गया, आप दवाई डालते हैं, बथुआ पैदा हो गया, आप दवा डालते हैं, घास पैदा हो गई, आप दवा डालते हैं। अगर दवा से घास न गई तो आप निराई और गुड़ाई भी करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आप जवाब देंगे मुफ्ती साहब, ताकि वो गेहूं का पौधा मजबूत रहे, उसके अंदर कोई कमी ना आने पाए। फल दे तो अच्छा फल दे और पौधा तैयार हो तो अच्छा पौधा तैयार हो। रब्बे काबा की कसम, जिस तरीके से पौधे की हिफाजत आप कर रहे हैं, इसी तरीके से अपने बच्चों की भी हिफाजत करना पड़ेगा, अपनी बेटियों पर नजर रखना पड़ेगा, अपने बेटों पर नजर रखना पड़ेगा। अगर इन पर नजर न रखेंगे तो किसान अगर पौधे पर नजर न रखे तो पौधा बर्बाद हो जाएगा। अगर माँ बाप बच्चों पर नजर नहीं रखेंगे तो चाहे वो शहजादा हो चाहे शहजादी हो, वो बर्बादी के दहाने बात कड़ी लग सकती है, मगर हकीकत से आप भाग नहीं सकते। हमें कोई भी तकलीफ भी मैं नहीं करता कि आप हकीकत से अपने आप को बचा सकें। रेप सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये इमाम साहब की खाली जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। राजेपुर के एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। अपने घर को आप दीनी घर बनाओ, अपने बच्चों को आप दीनदार बनाएं, अपने घर में आप नमाज पढ़ने का सलीका घर में बच्चों को बताओ। इस तरीके से अपने आप को दीनी माहौल में ढालो, लेकिन जरा तवज्जो देना हमारे दिल के अंदर। बेटा जरा तवज्जो थोड़ी देर और दो, थोड़ी देर और तवज्जो दो। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के नबी है। कौन है हज़रत? यहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। वो भी जब नमाज के लिए खड़े होते थे अल्लाह के नबी हजरत यहिया अलैहिस्सलाम, ये हदीस पाक बयान कर रहा हूं।
हजरत यहिया अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते थे वो भी रोने लगते थे। मगर तवज्जो देना ये राजीपुर वाले, जरा तवज्जो देना, जब अल्लाह के नबी हजरत यहिया अलैहिस्सलाम रोते थे तो उनके साथ जहां भी वो नमाज पढ़ते थे, अगर जंगल में नमाज पढ़े तो जंगल के